हाय गाइस, आई एम सानिध्य। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम आ गए विंध्याचल हॉस्टल। आज मेरे साथ है उदय। तो उदय भी मेरे साथ परस्यू कर रहा है एक बीटेक में डिग्री यहाँ पे आईआईटी में। और हम दोनों आज आपको मिलके दिखाएंगे विंध्याचल हॉस्टल, जो आईआईटी का सबसे पुराना हॉस्टल है। 1963 में बन चुका था। 1961 में जब मेन बिल्डिंग बनी थी आईआईटी की, जब कॉलेज शुरू हुआ था। और मैं आपको बता दूँ कि जो रघुराम राजन थे, एक्स गवर्नर ऑफ RBI, वो भी इसी हॉस्टल के थे। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना हॉस्टल है। यहाँ से कैसे कैसे एलुमनाई पास आउट हो चुके हैं। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको, पूरा हॉस्टल दिखाते हैं। तो ये आ गए हम हॉस्टल के अंदर। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की मेस, जो भी लाइव है, क्योंकि अभी समय है 9। तो देख सकते हैं आप, हम आ चुके हैं यहाँ की विंध्याचल की मेस में, जहाँ पे 3 मील्स और एक इवनिंग की चाय मिलती है। और ये यहाँ पे खाना बहुत अच्छा बोलते हैं मिलता है। मैं नहीं मानता, क्योंकि पुरानी में से कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत पुराने हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है। यहाँ पे भी बच्चे खा भी रहे हैं। तो चलो आपको बाकी पार्ट्स दिखाते हैं। गाइस, अब हम आ गए हैं विंध्याचल के रीडिंग रूम में, जहाँ पे बच्चे यूजुअली मेजर और माइनर एग्जाम्स के समय, क्विज़ेस के समय यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये हॉस्टल में एक कमरा है जहाँ पे अटर साइलेंस रहती है। तो उधर बताओ क्या होता है यहाँ? ये है स्टडी रूम। आप जैसे देख सकते हैं विंध्याचल का स्टडी रूम है। आप यहाँ पर पूरी रात भी पढ़ सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। 24 आवर्स खुलता है ये। गर्मियों में AC भी ऑन रहते हैं। तो आपके हॉस्टल रूम में आपको चाहे गर्मी लगे, लेकिन यहाँ पर आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं आईआईटी के पूरे दिन के बाद अगर आपको कहीं चिल आउट करने का मन करे, तो वो है यहाँ का कॉमन रूम, जो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। देख सकते हैं यहाँ पे इतने गेम्स हैं। पूल, हॉकी, बैडमिंटन रैकेट्स मिल जाएंगे। कोर्ट आगे दिखाऊंगा। फुटबॉल, कैरम सब है। हाँ, टीवी भी है, सीटिंग कैपेसिटी भी है। गाइस, अभी हम आ चुके हैं यहाँ के बैडमिंटन हॉल में। देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर जैसे रूल्स होते हैं उसके अनुसार एक लगा हुआ है नेट, और यहाँ पे 2 लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं। मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एक्चुअली विंध्याचल में 4 विंग्स हैं। तो ये वाला जो विंग अभी आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली PhD स्टूडेंट्स का विंग है। यहाँ पे मैरिड कपल्स रहते हैं। और ये हमारे बीटेक वाले विंग से कम्प्लीटली अलग ब्लॉक चलता है ये। तो यहाँ पे हमारा एंट्रेंस वगैरह अलाउड नहीं है। आगे मैं आपको अपने रूम में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि रूम्स यहाँ के कैसे होते हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी मिलती है, रूम्स में वॉशरूम्स कैसे होते हैं। तो चलते हैं। गाइस, देखिए यहाँ का व्यू जो है रात में, यहाँ पे एक ब्रिज भी है जहाँ पे चल सकते हैं रात को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरा सारी बाकी की 3 विंग्स, उस PhD विंग को छोड़ के सारी विंग्स इंटरकनेक्टेड है, जैसे लोग घुल मिल सकें, सीनियर्स जूनियर्स मिल सकें, मदद कर सके एक दूसरे की पढ़ाई में, और एक जो डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट हो सके। तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं सीढ़ियों पे, एंड इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना रूम, एक नॉर्मल रूम। गाइस, ये मेरा कमरा नहीं है, मेरा कमरा कुछ ज़्यादा ही गंदा है, तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। आपको देख के लगेगा कि आईआईटी के कमरे क्या ऐसे होते हैं। नहीं, आईआईटी का जो हमारा मॉडल कमरा है ना, यहाँ का अपने पूरे विंग का मॉडल कमरा यही है। तो गाइस, वैसे तो ये केवल एक ही पर्सन के लिए रूम था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती गई अभी 2 लोगों के लिए बन गया है। यहाँ 2 बेड्स हैं। जैसे कि आप एक ही शेल्फ है, यहाँ पर एक ही शेल्फ में आपको दोनों लोग आप खुद के लिए और अपने रूममेट का आपको सामान एक ही शेल्फ में रखना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही टेबल प्रोवाइड करी गई है, केवल एक ही स्टडी टेबल, वो भी 2 लोगों के लिए। ये काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम है लोगों के लिए, पर लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अभी हाल में आईआईटी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बट उस हिसाब से हॉस्टल्स नहीं बढ़ पा। विंध्याचल वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट हॉस्टल है। और उसके अलावा यहाँ पे उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही रखने थे, तो एक के कमरे में 2 लोगों को रख दिया। आप देख सकते हैं कि अगर ये आदमी के हिसाब से होता, मुझे लगता है कि ये रूम काफ़ी है एक आदमी के हिसाब से। बट 2 लोग जब यहीं पे आते हैं तो एक अलमारी में बहुत इशू आ जाता है, स्पेशली प्राइवेसी इशू तो आप छोड़ सकते हैं एक बार, क्योंकि रूममेट जो होता है एक दोस्त की तरह ही होता है, बट जो स्पेस मिलती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कि लोग बाहर से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, बहुत सारा सामान लेके आते हैं, सर्दियों के लिए रजाई वगैरह लेके आते हैं, वो सब रखने में बहुत दिक्कत आती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आगे आपको चलता हूँ, मैं आपको यहाँ के वॉशरूम्स और यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ। विंध्याचल हॉस्टल का वॉशरूम, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉशरूम के सामने वाली वॉल पर कितनी अच्छी इन्होंने पेंटिंग है यहाँ पर। अब आपको वॉशरूम के अंदर दिखाते हैं। जैसे कि आप देखिए बाथरूम है, आप यहाँ केवल 3 बाथरूम है और अप्रॉक्स 20-25 लोगों के लिए है ये।
ये पूरा एक विंग, आप समझ सकते हैं एक विंग में अराउंड कितने 15-20 कमरे हैं, और जिस डबल ऑक्यूपेंसी के बेसिस में क्या 30 से 40 लोग सुबह 8 बजे वाली क्लास के लिए इस लोगों को इन 3 वॉशरूम्स में एडजस्ट करना होता है। तो ये एक हॉस्टल फैसिलिटी जो है ये शायद सबसे ख़राब होगी विंध्याचल की। ये सभी फ्रेशर्स और टॉप फ्लोर पर रहता है, 3rd फ्लोर पर, और उस फ्लोर पर 3 विंग्स है फ्रेशर्स के लिए, विंग डी, विंग साउथ और विंग ईस्ट। तो और ये हर एक विंग का एक ही वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है। एंड ये यहाँ पे 3 बेसिन्स हैं और 3 स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप मॉर्निंग में फ्रेश हो सकते हैं। तो गाइस ये था इन शॉर्ट हमारा विंध्याचल का हॉस्टल टूर। तो इसमें हमने आपको सब कुछ वो दिखाने की कोशिश की जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। एक चीज़ जो यहाँ का टीटी रूम है वो भी रिपेयर हो रहा है, तो हम आपको नहीं दिखा सकते थे, बट इसके अलावा सब कुछ आपको जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो दे दी। अगर आप नेक्स्ट ईयर IIT में आते हैं एज एस्पिरेंट और ये देखते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, राइट। तो इसी के साथ आज का एंड करते हैं वीलॉग और जल्दी मिलेंगे एक नए वीलॉग में। थैंक यू, नमस्कार।